बेंगलोर में आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर दहेज प्रताड़ना के मामले में सुसाइड कर लेता है और उसके बाद देश भर में मुद्दा बनता है इसका। बड़ा ही एक विचारणीय बिंदु है। इस मामले में महिला पे आरोप हैं या जो मृतक हैं वो जुडिशरी पे भी आरोप लगाता है। लेकिन जालोर में आज एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला जो कि कलेक्ट्रेट के सामने डिवाइडर पे बैठी हैं और ये मांग कर रही हैं कि उसके साथ विवाह करने वाला एक सरकारी अध्यापक उसके साथ मारपीट करता है, घर से निकाल दिया है। महिला का कहना है कि वो पहले उसका विवाह कहीं और हुआ था, उसके बाद उसका तलाक हो गया और फिर दूसरा विवाह इस शिक्षक ने किया। इस शिक्षक के बड़े बच्चे हैं, पत्नी की मौत हो चुकी है पहले की, लेकिन वो जब घर आए, घर पे उन बच्चों ने देखा तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद उसके साथ मारपीट जैसी चीजें हुई। क्या कुछ कहती है महिला, देखें इसको। मेघवाड़ा गांव से रहने वाली हूँ और मेघवाल समाज से हूँ और दानाराम बोस जो त्रिकी से रहने वाले हैं वो भी मेघवाल समाज से है। उन्होंने मुझे 8 महीने पहले मेरे से शादी सामाजिक रीति रिवाज से व्यवहार से मुझे लेके गए और 2-3 महीने तक तो सही व्यवहार किया। उसके बाद उसके बच्चों ने पता नहीं ऑब्जेक्शन उठाया तो उसके बाद ये मुझे छोड़ने पर विषय है। ना तो ये मुंह से कहता है और ना कहीं मुझे और बस यहाँ छोड़ के यहाँ जालोर रोड पे छोड़ के भाग गया और नहीं मेरा फ़ोन उठा रहा है और ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, ना मुझसे बात कर रहा है। मैडम आपकी शादी कहाँ हुई थी? सर अलीवाड़ा में वो लेने आया था मुझे, नाता विवाह। उनका पहले शादी हो गई? उनका तो डेट हो गई थी, उनकी वाइफ मरे हुए 15 दिन ही हुए थे, उसके बाद मुझे लेने आ गए थे। उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बीएड कर रहे हैं। 8 महीने पहले आपकी शादी हुई? हाँ, अकातीज पे लेने आए थे मुझे। निवासी हो? अलीवाड़ा से हूँ। आपकी ये पहली शादी? मेरी भी दूसरी शादी है, मगर मेरी तो पहले थी। मैं 8-9 साल से बैठी हूँ, मेरे पास तो परित्याग प्रमाण पत्र है और मैं तो सामाजिक रीति रिवाज से सब कुछ हो गया था वहाँ तो, और 8 साल से मैं बैठी थी वहीं पियर में। अब उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? कारण? अब बस वो कह रहे मेरे बच्चे और मेरे परिवार नहीं मान रहा है तो तू अपने आप चली जा बस। एक आप इसमें मामला दर्ज करवाया थाने में? मैंने पहले विशनगढ़ थाने में भी लिखवाया था तो वहाँ समझाइश करके मुझे लेके गया। फिर तो 6-7 महीने 4-5 महीने तक तो सही रखा। फिर वापस इनके बच्चों ने मेरे से मारपीट की तो वापस मैं पियर चली गई। पियर से मुझे ये कल परसों मुझे लेने आया और लेके बोले कि चल मैं तुझे ले जाना आया हूँ। फिर मुझे बोले मेरे भीनमाल कोई काम है। फिर भीनमाल से कोई अज्ञात मतलब कोई जंगल में लेके गया, वहाँ पर रोड पे मेरे साथ मारपीट की और फिर लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पुलिस को बुलाया, फिर वहाँ लेके गए तो वहाँ भीनमाल के थाने वाले ने कहा कि भाई आपके पति का मामला है और इस तरह से उन्होंने मुझे कोई धमकी दी कि बोले अब तू करेगी तो तेरे को घर से मैं निकाल दूंगा, तो यहाँ सब मामला सुलझा दे। तो मैंने भाई वो राजीनामा देकर वहाँ से आ गई। फिर इसने मुझे यहाँ जालोर होटल में रखा और रात को नाइट में रखा और सुबह फिर मुझे छोड़ के भाग गया। और फिर मैं घर पे भी गई तो उनकी भाई वगैरह सब लोगों ने मुझे कौन से होटल में रखा? या बस ऊपर होटल थी, वहाँ पर नाइट रखा था उसने मुझे। अभी आप किसको एसपी साहब के पास गए थे या किसके पास? मैं कल एसपी को पेश हुई थी और कल से एसपी साहब ने भी मुझे कोई रिश्ता नहीं दिया और ना भीनमाल से कोई आया, तो इसलिए मैं धरने पर बैठी हूँ। यही बैठे हैं धरने पर? हाँ, यहीं पर बैठी हूँ।